प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी आपके नाम से बने तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम लिख दें। शायद अगली परियों की प्रिंसेस या प्रिंस आप ही हों। एक वक्त की बात है जब चांदनी पहाड़ों के दामन में एक खूबसूरत सल्तनत हुआ करती थी जिसे सब नूर महल के नाम से जानते थे। वहाँ के लोग नेक, मेहनती और एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले थे। और इस सल्तनत का सबसे कीमती खजाना था जादू का आईना। ये आईना आम नहीं था। जो भी इसमें झांकता उसे अपनी असली शक्ल दिखाई देती। अगर वो सच्चा और नेक होता तो चेहरा रोशनी से चमक उठता, और अगर झूठा या लालची होता तो आईना धुंधला हो जाता। नूर महल की शहजादी का नाम था महानूर। वो सिर्फ हसीन नहीं थी बल्कि दिल की बहुत नेक थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो महल की छत पर जाकर दुआ करती, ऐ खालिक़े कायनात, मेरे मुल्क में कभी अंधेरा ना हो, कभी नफरत ना हो। मगर महल के एक कोने में एक पुरानी जादूगरनी रहती थी जिसका नाम था जालीना। जालीना को शहजादी की खूबसूरती, नेकी और लोगों से मोहब्बत से सख्त जलन थी। एक रात उसने अपनी जादू की किताब खोली और कहा, अगर मैं जादू के आईने पर कब्जा कर लूं तो पूरी सल्तनत मेरी हो जाएगी। ये कहकर उसने अपना जादुई असा घुमाया और एक काला धुआं आसमान की तरफ उठा। अचानक पूरा महल अंधेरे में डूब गया, चिराग बुझ गए और जादू का आईना गायब हो गया। सुबह जब शहजादी जागी तो पूरा महल सुनना था। सिपाही दौड़ते हुए आए। वजीर कांपती आवाज में बोला, शहजादी, जादू का आईना चोरी हो गया है। महानूर ने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। अगर अंधेरा आया है तो रोशनी भी हम हिलाएंगे। मैं खुद सालिना की वादी में जाऊंगी और आईना वापस लाऊंगी। सब हैरान रह गए। शहजादी, वहां जाना खतरनाक है। लेकिन शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, नेकी से बढ़कर कोई ताकत नहीं। उसके साथ जाने वाला एक ही साथी था, एक बोलने वाला तोता जिसका नाम था मिट्ठू। मिट्ठू बहुत चालाक, बातूनी मगर दिल का बहादुर परिंदा था। वो बोला, चलिए शहजादी, अंधेरा ज्यादा देर रोशनी को रोक नहीं सकता। दोनों सफर पर निकल पड़े। रास्ते में बर्फानी पहाड़, गरजते दरिया और खामोश जंगल आए। लेकिन महानूर और मिट्ठू ने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन उन्हें रास्ते में एक जख्मी हिरन मिला। शहजादी ने अपना दुपट्टा फाड़कर उसके जख्म बांधे। हिरन ने आहिस्ता से कहा, शहजादी, तुमने मेरी मदद की। मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। जालीना की गार का रास्ता सिर्फ चांदनी रात में दिखाई देता है। चंद दिन बाद 14वीं का चांद आसमान पर चमक उठा। चांदनी में एक सुनहरी रास्ता नमूदार हुआ। मिट्ठू खुशी से बोला, देखिए शहजादी, रास्ता मिल गया। वो दोनों चमकते रास्ते पर चलते गए। रास्ता गार के दहाने पे खत्म हुआ। गार अंधेरी, सुनसान और डरावनी थी। दीवारों पर सांपों की तस्वीरें थीं और हवा में जादू की बू फैली हुई थी। अचानक एक करख्त आवाज गूंजी, तू आ गई चांद की शहजादी। जालीना सामने आ गई। उसके हाथ में वही जादू का आईना था। शहजादी ने बहादुरी से कहा, जालीना, तुमने अंधेरा फैलाया है मगर रोशनी हमेशा जीतती है। जालीना हंसी, तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक सकती हो? उसने असा घुमाया, आसमान से बिजली गिरी, मगर उसी लम्हे आईने से एक रोशनी निकली। वो रोशनी शहजादी के दिल से टकराकर एक सफ़ेद परों वाले देव में बदल गई। देव बोला, महानूर, तुम्हारे दिल के नेकी ने मुझे आज़ाद किया है। मैं सदियों से इस आईने के अंदर कैद था। फिर देव ने एक जोरदार सांस ली और जालीना पत्थर के बुत में तब्दील हो गई। गार में अंधेरा छट गया। शहजादी ने आईना उठाया और बोली, चलो मिट्ठू, अब रोशनी को वापस ले चलें।
वापस महल पहुंचते ही जैसे ही आईना तख्त के सामने रखा गया, पूरे नूर महल में चमक फैल गई। फूल खिल गए, परिंदे गाने लगे, बच्चे हंसने लगे। मिट्ठू खुशी से नाचने लगा। मैंने कहा था ना शहजादी, रोशनी हमेशा जीतती है। शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, ये आईना सिर्फ जादू नहीं, ये दिलों का अक्स है। अगर हम सच बोलें, नेक रहें, तो हमारी दुनिया खुद चमकने लगती है। इस दिन के बाद नूर महल में ना कोई झूठ रहा, ना लालच, और जब भी चांद चमकता, लोग आसमान की तरफ देखकर कहते, ये रोशनी चांद की शहजादी महानूर और मिट्ठू की दोस्ती की निशानी है। Subscribe for more magical stories.